हेलो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। इससे पहले फिजिक्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप जो हैं उन दोनों लेक्चर को सुन लें ताकि आपको आगे की फिजिक्स की जो क्लासेस हैं उसमें समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए इसकी शुरू करते हैं। यांत्रिकी, जिसमें हम लोग मापन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आते हैं मापन, मेजरमेंट किसे कहते हैं? किसी दी हुई राशि को उसके मात्रा से तुलना करने की क्रिया को हम लोग मापन कहते हैं। यानी किसी दी हुई राशि को अगर किसी मात्रक से अगर हम लोग तुलना करते हैं तो उसे हम लोग मापन कहते हैं। जैसे टेबल की लंबाई 4 फीट है, तो ये जो है हम किसी चीज़ से मापेंगे, वो जो है मापन कहलाएगा। आते हैं उसके बाद हम लोग राशि में, क्वांटिटी में। देखिए, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे हम लोग राशि कहते हैं। जैसे वस्तु का भार, मनुष्य की लंबाई, टेबल की लंबाई, टेबल की चौड़ाई, ये जो है राशि बतलाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग भौतिक राशियाँ। देखिए, भौतिक राशियाँ कहने का मतलब है कि भौतिकी के नियमों को जिन पदों में व्यक्त किया जाता है उसे हम लोग भौतिक राशियाँ कहते हैं। कहने का मतलब है कि जिस पद में हम लोग उसे व्यक्त करते हैं, यानी लंबाई यह एक भौतिक राशि है, द्रव्यमान यानी मास ये एक भौतिक राशि है, कार्य ये एक भौतिक राशि है, ऊर्जा, बल, वेग, समय ये जो है एक भौतिक राशि है। भौतिक राशियों को हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आधारी राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। आधारी राशि जो है वह बेसिक क्वांटिटी कहलाते हैं। तो आधारी राशि का अगर हम लोग परिभाषा के बारे में बात करें तो वे स्वतंत्र राशियां जिनके पदों में अन्य राशियों को व्यक्त किया जाए उसे हम लोग मूल राशि या आधारी राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो है ऐसी राशियां हैं जो स्वतंत्र होती हैं और इनके पदों में दूसरे राशियों को हम लोग जो है वो मापते हैं और उसे व्यक्त करते हैं।